कंस्ट्रक्शन की जो मटेरियल के प्राइसेस हैं ये ऊपर जानी ही जानी है। ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, हर बंदा इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद हारिस और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आम आदमी ख़ास बात में। पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, जिसमें मईशत जो है इस वक्त बहुत ही निचले दर्जे पर आ चुकी है, निचले लेवल पर आ चुकी है। जो बिज़नेस है, कोई भी जो बिज़नेस है वो बेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहा पाकिस्तान में। बिज़नेस सब के सब डाउन जा रहे हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है और दीगर भी जो इस वक्त टाइम पाकिस्तान की सूरत है वो आप सबके सामने है। ऐसे में जो इस सब का इम्पेक्ट था वो रियल स्टेट पर भी आया। जो प्लॉट आज से 2 साल पहले 4 करोड़ में था वो अब 3.5 करोड़ तक उसकी कीमत आ चुकी है, यानी कि उसमें काफ़ी जो है नीचे नीचे आपको वो वही चीज़ मिल रही है और इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। ऐसे में जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। तो लोग सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों है, जब प्लॉट की कीमत कम हो चुकी है तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्यों बढ़ता जा रहा है। तो उसकी सिंपल सी वजह है, ये है कि जो प्लॉट है वो पाकिस्तान की ही लैंड है, वो किसी बैरून मुल्क से इंपोर्ट होकर तो नहीं आई, यहीं की लैंड है। डिमांड सप्लाई पर उसकी जो रेट है, वो जो फ्लक्चुएशन होती है ऊपर जाना या नीचे जाना, वो सारी की सारी डिमांड और सप्लाई पर मुनहसर होती है। अगर उसकी डिमांड ज़्यादा होगी प्लॉट्स की तो उसकी वैल्यू ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो वो नीचे आ जाएगी। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो उसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो बाहर से इंपोर्ट होकर आता है। जैसे स्टील हो गया, बाहर से इंपोर्ट होकर आता है। सीमेंट बनाने के लिए जितना भी केमिकल है वो बाहर से इंपोर्ट होकर आता है पाकिस्तान में। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से उनकी प्राइस बढ़ चुकी है। ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि ज़्यादा हो गई, जैसे ईंट का जो रेट है आज से 2 साल पहले अगर 10 या 11 हज़ार रुपया था तो अब वो 16 हज़ार हो चुका है। उसकी वजह ये कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो हैं वो बढ़ गए और इस तरह इसी ईंट की कीमत बढ़ गई। इसी तरह से बजरी और रेत की मद में भी फ्यूल की प्राइसेस बढ़ने के साथ की वजह से इनकी प्राइसेस बढ़ गई। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो था वो उसका ताल्लुक क्योंकि बाहर इंपोर्ट से था और दूसरा पेट्रोल से था, इसलिए वो उसकी प्राइसेस ज़्यादा हो गई। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस टाइम कंस्ट्रक्शन की जाए या प्लॉट परचेज़ किया जाए, यानी कि किस चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा है। इस टाइम जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल है इसमें हमें क्या करना चाहिए, मज़ीद प्लॉट परचेज़ करने चाहिए, प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या कंस्ट्रक्शन की तरफ आना चाहिए, कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो प्लॉट्स की सूरत हाल तो पहले ही आपके सामने है। प्लॉट्स तो पहले ही उसकी डिमांड में नहीं है इतना, इसलिए उनकी कीमत पहले ही कम हो चुकी है। मज़ीद जो है आगे इलेक्शंस पे डिपेंड करता है, इलेक्शन किस तरह होंगे, किस नौइयत के होंगे, कौन सी गवर्नमेंट बनेगी और क्या सेटअप होगा, किसी को कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि आगे क्या प्लॉट्स क्या ऊपर जाएगी उनकी कीमत या मज़ीद नीचे आएगी। लेकिन दोनों केसेस में जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि उसका ताल्लुक डॉलर के रेट से है, उसका ताल्लुक पेट्रोल प्राइसेस से है। तो वो ऊपर जानी ही जानी है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कर्ज़ा लिया हुआ है वो पाकिस्तान ने कर्ज़ा वापस भी करना है, उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी है। इंस्टॉलमेंट जब पे करने की बारी आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर टैक्स आयद किए जाएंगे, महंगाई मज़ीद जो है बढ़ाई जाएगी, फिर ही वो कलेक्शन होगी, टैक्स कलेक्शन होंगी, रेवेन्यू इकट्ठा होगा तो फिर ही वो इंस्टॉलमेंट पे की जाएंगी। तो गवर्नमेंट जो मर्ज़ी आ जाए, जो मर्ज़ी सेटअप बन जाए, कंस्ट्रक्शन की जो मटेरियल के प्राइसेस हैं ये ऊपर जानी ही जानी है। ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, हर बंदा इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इस टाइम जो है अगर आप कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। मैं पहले भी कई वीडियोज़ में ये चीज़ बता चुका हूँ कि अगर आप कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं तो वो आपके फ़ायदे में रहेगी। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्लॉट मौजूद है तो कोशिश करें उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें। कंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत जितनी हो सकती है, आप बुनियादें बना सकते हैं, बुनियादें बना लें। आप उस पर एक सिंगल स्टोरी बना सकते हैं, आप सिंगल स्टोरी बना लें। क्योंकि इस टाइम आप अगर प्लॉट बेचेंगे तो आप नुकसान में जाएंगे, क्योंकि जिसकी जो वैल्यू आज से 2 साल पहले करोड़ थी या साल पहले 1 करोड़ थी, वो अब 20 लाख माइनस में आपकी चीज़ जा रही है, आप नुकसान में जा रहे हैं। तो उसको होल्ड करना बेहतर है इस टाइम। उसको सेल करेंगे तो आप नुकसान में जाएंगे। होल्ड करके उस पर कंस्ट्रक्शन करें तो आपका कंस्ट्रक्शन मटीरियल की मद में आपकी जो कंस्ट्रक्शन हुई होगी उसकी कॉस्ट बढ़ेगी।
प्लॉट की कीमत चाहे स्टेबल भी रहे, अगर 1 करोड़ थी 1 करोड़ ही रहे, लेकिन कंस्ट्रक्शन मटीरियल चूँकि महंगा होता जाएगा तो वो आपके फ़ायदे में चीज़ जाएगी, आपके बेनिफिट में वो चीज़ जाएगी। ये बात मैं पहले भी कई दफ़ा कर चुका हूँ, लेकिन फिर आज मैं फिर ये बात कर रहा हूँ कि इस टाइम जो है कंस्ट्रक्शन मटीरियल चूँकि महंगा हो रहा है और आगे होना है, उसकी वजह मैंने आपको बता दी है। इस टाइम कंस्ट्रक्शन करना सबसे बेहतरीन है अगर प्लॉट आपके पास मौजूद है। अगर नहीं है तो फिर ऐसी चीज़ परचेज़ करें, जैसे कोई अपार्टमेंट हो गया, जैसे कोई शॉप होगी, वो आप कैश पे परचेज़ कर लें या इंस्टॉलमेंट में परचेज़ कर लें। उसमें ये होगा कि अगर आप कैश में परचेज़ करते हैं तो आप फ़ौरन ही उसको रेंट पर देने के काबिल होंगे, आपका एक रेंट जनरेट स्टार्ट हो जाएगा। और जब कुछ अर्से बाद हालात ठीक होंगे तो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो ऑफ कोर्स ऊपर जाएगी। इसी तरह अगर आप शॉप परचेज़ कर लेते हैं तो उसको आप रेंट पर दे सकते हैं और वक्त के साथ उसका प्राइस ऊपर जाएगी। ये अगर आपके पास प्लॉट है, सबसे बेहतर है आप उस पर कंस्ट्रक्शन करें। कंस्ट्रक्शन करेंगे आप अगर इस काबिल हैं कि कोई एक पोर्शन बना सकते हैं वहाँ पर, या डबल स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, वो कोई भी हो सकती है, शॉप की मद में भी हो सकती है, आपके घर की सूरत में भी हो सकती है। तो वो आपके फ़ायदे में इस तरह भी है कि जैसे ही वो आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करते हैं 4, 5, 6 माह में, तो आप उस जगह को रेंट पर देने के काबिल होंगे। जैसे ही रेंट पर देंगे तो आपका वहाँ से जो इनकम जनरेट स्टार्ट हो जाएगी, रेंट आना शुरू हो जाएगा और साथ ही उसकी प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन की मटीरियल चूँकि बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन की मद में तो वो चीज़ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, प्लॉट की वैल्यू चाहे स्टेबल भी रहे। तो इस टाइम फिजिबल ये है, इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। इस टाइम कंस्ट्रक्शन जो है सबसे बेहतरीन काम है, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो है कंस्ट्रक्शन पे इन्वेस्टमेंट है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको अपनी बात समझाने के काबिल आज हुआ हूँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बात के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।